ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एसक्यूएल एंड व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ एसक्यूएल, राइट। सो आप सभी को पता है एसक्यूएल इज द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेसेस। दिस इज केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। केस इनसेंसिटिव, आप लोगों ने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो केस सेंसिटिव होती है। सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो केस इनसेंसिटिव होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप अपर केस में कोई कैरेक्टर लिखते हो और लोअर केस में कोई कैरेक्टर लिखते हो तो दोनों का मतलब सेम होता है। सो हम ये नहीं देखेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। सो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। और एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो डेटाबेसेस की लैंग्वेज होती है। वी एक्चुअली व्हाट इज द यूजेस ऑफ एसक्यूएल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज, यहाँ पर डेटाबेस का आप जो कोड लिखते हैं उसे बोला जाता है क्वेरी। जैसे आप प्रोग्राम बोलते हैं वैसे यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी। सो एसक्यूएल के थ्रू एसक्यूएल कैन क्रिएट databases. SQL can create tables. SQL can update tables, और SQL can drop database and tables। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं SQL can insert data in a table, और SQL can retrieve data from the tables। इस टाइप से बहुत सारे टास्क है जो एसक्यूएल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। देन सेकंड वन कि सर क्वेश्चन नंबर 2, अब हम स्टार्ट करते हैं डीडीएल स्टेटमेंट से कि किस तरीके से डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन देन फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन माईएसक्यूएल। देखिए अगर आप ओरेकल में डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ओरेकल में डेटाबेस क्रिएट नहीं होता, वहां पर आपका एक यूजर क्या होता है, क्रिएट होता है। बट इफ यू यूज माईएसक्यूएल देन वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो मेरे पास माईएसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आई होप आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा माईएसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। तो यहाँ पर जैसे ही आप सबसे पहले विंडो पे क्लिक करते हैं तो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा। जब आप माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्टॉल करते वक्त कोई ना कोई पासवर्ड आपने यहाँ पर दिया होगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर क्या करना है, पास करना है। पासवर्ड जैसे मेरे इसका है राम, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन माइस्क्यूएल। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं इफ यू वांट टू क्रिएट any database object, not a database. If you want to create database, then we should go for DDL कमांड। और DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसमें कौन सी कमांड यूज करते हैं आप, क्रिएट। तो सबसे पहले आप सिंटैक्स देखेंगे, सिंटैक्स क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, जिस नाम से भी आप डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। बट डेटाबेस जब आप क्रिएट करें तो दो चीज का ध्यान रखिएगा, डेटाबेस नेम शुड बी
यूनिक, और डेटाबेस के नाम में आपको कहीं पर कोई स्पेस नहीं देना है, और जो एसक्यूएल में कीवर्ड्स होते हैं उसके नाम से आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो मान लीजिएगा हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया पीएनपी, राइट। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो आपने लिखा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हो जाएगा टीएनपी, राइट। सो इस नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। कोई बताएगा अगर मुझे डेटाबेस के लिस्ट चेक करना, हाउ टू शो लिस्ट ऑफ द ओल्ड डेटाबेस इन माय सिस्टम, किसी को कुछ आइडिया है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्क्राइब यूज करेंगे या फिर नहीं नहीं, मुझे लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से डेटाबेस के नाम चाहिए, स्ट्रक्चर शो चाहिए। डेटाबेस, शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस सर। शो डेटाबेसेस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख लीजिएगा कि सर हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस इन माय सिस्टम। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे सिंटेक्स शो डेटाबेसेस। तो आपके सिस्टम में जितने भी डेटाबेस बने होंगे सारे के सारे डेटाबेस आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले शो डेटाबेसेस, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी टीएनपी नाम से डेटाबेस क्रिएट किया है सेकंड लास्ट नंबर पर, और बाकी मेरे सिस्टम में जितने भी डेटाबेस होंगे वो सारे के सारे आपके सामने क्या हो जाएंगे, विजिबल। तो इस तरीके से आप डेटाबेस के नाम या डेटाबेस की लिस्ट क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। अब दूसरा ये है कि आई वांट टू क्रिएट अ टेबल इन टीएनपी डेटाबेस, राइट। मुझे किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, जो हमने टीएनपी नाम से एक डेटाबेस क्या किया है, क्रिएट किया है उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ कि सर क्रिएट डेटाबेस, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। कौन है भाई, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सो can you tell me please how to select a particular database in MySQL? मुझे टीएनपी डेटाबेस पे वर्क करना है, अभी मेरे उसमें बहुत सारे डेटाबेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट हो जिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यूज डेटाबेस। वेरी गुड, यूज डेटाबेस या कनेक्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि सर हाउ टू सिलेक्ट डेटाबेस, हाउ टू सिलेक्ट पर्टिकुलर डेटाबेस इन MySQL। क्यों? क्योंकि जब आप, अगर आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया और आपने टेबल क्रिएट की तो वो बोलेगा नो डेटाबेस सिलेक्टेड। इसलिए आप इसका भी यूज जरूर करें कि आप किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर आपको उस डेटाबेस का नाम भी क्या करना पड़ेगा, पास। तो आप क्या लिखेंगे कि सर यूज डेटाबेस नेम, जिस भी नाम से आप, जिस भी डेटाबेस पे आप वर्क करने वाले हो, बिना स्पेस के उस डेटाबेस का नाम क्या कर देंगे, पास। तो क्या लिखेंगे, यूज टीएनपी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका क्या आ रहा है, डेटाबेस चेंज। और अगर ऐसा मैं लिखता हूँ कि सर शो डेटाबेसेस, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस डेटाबेस के अंदर की टेबल की लिस्ट शो करना है, क्या शो करना है, लिस्ट ऑफ द टेबल की, जो टीएनपी नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, उस टीएनपी नाम के डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, उन टेबल की लिस्ट अगर आपको शो करना है तो क्या यूज करेंगे, डिस्क्राइब यूज करें सर। नहीं, वो टेबल का स्ट्रक्चर बताता, मुझे लिस्ट शो करना है कितनी टेबल है उस डेटाबेस के अंदर, शो टेबल्स। सो टेबल्स, राइट। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आपके डेटाबेस में एक भी टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कि सर हाउ टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द टेबल्स इन पर्टिकुलर
डेटाबेस। अब आप जिस डेटाबेस में हो, जैसे अभी हम टीएनपी नाम के डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टीएनपी डेटाबेस की टेबल्स को ही क्या करेगा, शो करेगा। तो आप यहाँ पर अगर ऐसा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, शो टेबल्स। अभी हमारे डेटाबेस में एक भी टेबल नहीं है, तो एम्प्टी सेट करके वो रिटर्न करेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा ऐसा, शो टेबल्स एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि आपके डेटाबेस में कोई टेबल्स है ही नहीं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम किस तरीके से, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को, मैंने बोला स्क्रीन विजिबल है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए, कुछ डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा ये मेरा डेटाबेस है, क्या है, डेटाबेस। कोई बताएगा डेटाबेस को टेक्निकली या डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? स्कीमा। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमा। और जो रिलेशनल डेटाबेस जितने भी होते हैं, उन सब में डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में ही क्या होता है, स्टोर होता है। या आप किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है? इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, राइट। तो मान लीजिएगा कि हमने इस, अभी डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया? टीएनपी नाम से। तो सो टीएनपी इज योर स्कीमा। इस टीएनपी डेटाबेस के अंदर एक मैंने टेबल क्रिएट की, राइट, टेबल। और टेबल का नाम मान लीजिएगा आपने क्या दे दिया? स्टूडेंट। कोई बताएगा टेबल को डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज द रिलेशंस, या फिर आप इसको मेनली बोलते हैं एंटिटी। Yes, sir. टेबल को entity. डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? एंटिटी, राइट। सो अब टेबल के अंदर क्या होंगे? रोज एंड कॉलम। सो मान लीजिएगा इस टेबल के अंदर हमने कुछ हेडिंग दी, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम और उसका एनरोलमेंट नंबर। कोई बताएगा टेबल के अंदर जो कॉलम मैंने यूज किए हैं, उन कॉलम्स को आप क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। Attributes. एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, या फिर आप उसको फील्ड्स भी बोल सकते हैं। दिस वन इज योर एट्रीब्यूट्स, राइट। और जो पर्टिकुलर रो होती है, मैंने बोला रो को क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है? जैसे ये एक रो है आपकी, ट्यूपल्स एंड Very रिकॉर्ड्स। टपल्स। टपल्स या फिर आप रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं। सो दिस इज टपल्स। ये जो रो होती है उसको आप डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टपल्स, या फिर आप इसको रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है डेटाबेस से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए, राइट। सो टेबल नेम इज द एंटिटी, डेटाबेस नेम इज द स्कीमा, और जो पर्टिकुलर कॉलम होता है उसको हम एट्रीब्यूट या फील्ड बोल सकते हैं, और जो पर्टिकुलर रो होती है उसको बोला जाता है टपल्स, राइट। सो अब हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि सर अगर हमें इस टाइप से टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में, तो हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 5, किसी को अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क मी, हाउ टू क्रिएट टेबल in database, right? So obviously we use a ddl command. It's a, if we want to create table, then we should go for create command, और create command आपकी किसके अंतर्गत आती है? ddl, this is data definition language। तो इसका सिंटैक्स बहुत जरूरी है। सिंटैक्स सबसे पहले आप यहाँ पर यूज करेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, देन दिस पैरेंथेसिस। अब जैसे प्रोग्रामिंग में देखिए, आप लोगों ने डेटा टाइप सुना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और डेटा टाइप की अगर हम बात करें, जैसे प्रोग्रामिंग में होता है ना, डेटा टाइप कैन स्पेसिफाइड व्हाट टाइप डेटा कैन बी स्टोर
ठीक उसी प्रकार डेटाबेस की लैंग्वेज में जब आप टेबल बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो यहाँ पर भी आपका डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सिंटेक्स के पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी डेटा टाइप हम जनरली यूज कर सकते हैं। डेटा टाइप में जैसे इंटीजर आप जावा में यूज करते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, माइस्क्यूएल में भी आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको डेटाबेस भी बता दे रहा हूँ, माइस्क्यूएल और फ्लोट जैसे आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वैसे ही आप माइस्क्यूएल में भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप जैसे आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वैसे ही आप डेटाबेस में भी यूज कर सकते हैं। बट जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग यूज करते हैं वैसे यहाँ पर डेटाबेस में क्या यूज होता है, वेर केयर। क्या यूज होता है, वेर केयर। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर देन वी शुड गो फॉर वेर केयर। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप केयर डेटा टाइप, और यहाँ पर इसकी साइज भी आपको जनरली देना पड़ता है, राइट। अगर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट ये कैरेक्टर और वेर केयर में देना पड़ेगा, इंटीजर और फ्लोट में देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप यूज करते हो वैसे ही आप यहाँ पर इसमें भी यूज कर सकते हो। हर एक डेटाबेस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डेटाबेस से रिलेटेड मतलब डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपके अलग होंगे। जैसे ओरेकल में न्यूमेरिक के लिए सिर्फ एक ही डेटा टाइप होती है नंबर, राइट। सो यहाँ पर इसके अलावा आप जो है डेट डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, डेट एंड टाइम भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा आप इमेज अगर आपको स्टोर करना तो ब्लॉब या लॉन्ग ब्लॉब टाइप की डेटा टाइप भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो जब आप टेबल बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो वहां पर आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी है। बिना डेटा टाइप के आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी टेबल के अंदर जो कॉलम है उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये टेबल आपको क्रिएट करना है। और अगर यही काम आप ओरेकल में करते हैं तो न्यूमेरिक के लिए अलग अलग डेटा टाइप नहीं होती, आपकी डेटा टाइप क्या होगी, सेम होगी। जैसे नंबर है तो नंबर इज यूज फॉर इंटीजर, फ्लोट और डबल। बाकी सारी डेटा टाइप ऑलमोस्ट आपकी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर भी वेरकेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो मुझे इस टाइप से टेबल बनाना है, राइट, जिसमें 3 कॉलम होंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और उसका एनरोलमेंट नंबर। कोई बताएगा कि किसी भी टेबल में अगर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हाउ टू प्राइमरी की प्राइमरी की, ठीक। तो इफ प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं अगर किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो। क्यों, क्योंकि हर एक कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वाले कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड आगे हम कंस्ट्रेंट वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें नोट, नल, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये कंस्ट्रेंट हम डिस्कस करने वाले। तो आप जब टेबल क्रिएट करते हैं उस टाइम भी आप कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सिंटेक्स में हम देख लेंगे कि सर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पैरेंथेसिस। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग में क्या होता था, पहले डेटा टाइप आती थी उसके बाद वेरिएबल का नाम, पर डेटाबेस में उल्टा होता, पहले कॉलम का नाम आएगा उसके बाद आएगी डेटा टाइप, देन इंट। और यहाँ पर आप चाहे तो एक मिनट सिंटेक्स लिख लेना, पहले कॉलम का नाम, कॉलम के नेम में स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा ना, देन डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट, जो प्राइमरी की होती है बेसिकली उसको हम कंस्ट्रेंट ही बोलते हैं, कॉमा, फिर डेटा टाइप, सॉरी कॉलम नेम, डेटा टाइप, इसमें भी नोटनल कंस्ट्रेंट वो अपन बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से जितने भी कॉलम आपको ऐड करना है कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे, बट लास्ट वाले कॉलम में, लास्ट वाले जो कॉलम आप डिफाइन करोगे उसके बाद आपको कॉमा नहीं लगाना। आप टेबल क्रिएट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर इस वाली लाइन के बाद भी कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक, तो ये सिंटेक्स हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, राइट। तो अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, टेबल क्रिएट करना हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या देना है, स्टूडेंट, राइट, पैरेंथेसिस ओपन, पहला कॉलम क्या होगा, SID, उसकी डेटा टाइप इंटीजर। अब आप चाहते हो जिसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू ऐड ना कर पाए तो आप यहाँ पर इसको प्राइमरी की भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज कॉलम नंबर 1। दूसरा कॉलम स्टूडेंट का नाम और उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, वेर केयर 45, विथ यहाँ पर भी 45 का मतलब नेम, नाम जो किसी भी स्टूडेंट का नाम होगा मैक्सिमम 45 कैरेक्टर तक आप इस कॉलम में स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो वो स्टोर नहीं करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट कॉलम सर इनरोल और इसकी भी डेटा टाइप वेर केयर और इसकी width मैंने कम कर दी। तो जैसे आप न्यूमेरिक डेटा टाइप में अल्फ़ाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन स्टोर नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या यूज़ करना है, वेर केयर, राइट। ये जो कोड मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, डायरेक्ट आप वहाँ पर माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पर भी लिख सकते हैं, या फिर आप नोटपैड पे लिख लीजिएगा और उसको डायरेक्टली आपको, राइट, क्वेरी ओके, मतलब अब आपकी टेबल क्या हो गई, क्रिएट। अब आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे कि सर शो टेबल्स, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स टेबल नेम विल बी डिस्प्ले, राइट। सो इस तरीके से आप जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर बोले। सर आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ मिल जाएगी, वो मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा भैया। और नोट्स भी सर ठीक, क्योंकि प्रैक्टिकल्स चेक करवाना जाना है। ठीक है, ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट इसमें टेबल क्रिएशन में? देखिए अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से आप टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं, या एक ऐसा लिख लीजिएगा कि सर हाउ टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स। मतलब आपको ये देखना है कि उस टेबल में कितने कॉलम है, किस कॉलम की डेटा टाइप क्या है, उस कंस्ट्रेंट क्या है। तो हम यहाँ पर कौन सी कमांड यूज करते हैं, डिस्क्राइब, या शॉर्ट में आप उसको DESC भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सर इफ यू वांट टू सी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, then we should go for describe or DESC command in SQL, राइट। तो सिंटेक्स आप लिख लीजिएगा इधर DESC टेबल नेम, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं सर डिस्क्राइब और टेबल नेम, बोथ आर वैलिड। सो एग्जांपल में आप देखेंगे कि सर DESC, अभी हमने टेबल किस नाम से क्रिएट किया, स्टूडेंट। आप यही कमांड आप MySQL में लिखेंगे DESC स्टूडेंट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपको विजिबल, 3 कॉलम से। यहाँ पर कॉलम को हमने फील्ड भी बोला था, SID, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, और नल मतलब अगर प्राइमरी की है तो आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। नेम और इनरोलमेंट नंबर वेर के टाइप के, यहाँ पर नल में यस लिखा, इट मीन्स नेम और इनरोलमेंट नंबर नल हो सकते हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, राइट। तो इस तरीके से हम जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर डिस्क्राइब स्टूडेंट, बोथ आर वैलिड सिंटेक्स। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं DESC, अगर आपको लगता है कि पूरा डिस्क्राइब लिखना है
तो आप वो भी यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कि किस तरीके से आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कि सर मान लीजिएगा कि मेरे पास ये टेबल है, आई वॉन्ट टू ऐड न्यू कॉलम इन दिस टेबल, मैं चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर मुझे एक और कॉलम क्या करना है, ऐड करना है। कोई बताएगा कि आपने पहले टेबल क्रिएट कर ली है और उस टेबल के अंदर पहले से कुछ कॉलम है और उसी में आपको एक नया कॉलम क्या करना है, ऐड करना है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नाम की टेबल है इसमें एक और कॉलम ऐड करना है और उसमें मुझे क्या ऐड कर देना है, उस स्टूडेंट का परसेंटेज, ठीक। अभी मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिख रहा हूँ, बाद में मैं डेटा टाइप चेंज करना बताऊंगा तो फिर मैं फ्लोट कर दूंगा, राइट। सो कोई बताएगा कौन सी कमांड यूज करते हैं? Alter table student add Alter. and its attributes. वेरी गुड। हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिएगा कि अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना है, हम डेटा की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेटा पे वर्क कर ही नहीं रहे, राइट। कि अगर आपको किसी टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करना, मतलब उसमें नया कॉलम ऐड करना, डिलीट करना या उसकी डेटा टाइप चेंज करना या कॉलम को रिमूव करना, तो आप अल्टर कमांड का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। बेसिकली अल्टर डेटा पे वर्क नहीं करता, उस डेटा बेस के ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, वर्क करता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर इफ यू वांट टू मॉडिफाई structure of table means it's a new column, delete column, update data type of column, or update size of the column, then we should go for। और साथ ही साथ आप कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर सकते हैं कि सर ऐड कंस्ट्रेंट और डिलीट कंस्ट्रेंट। आपने टेबल बना ली, टेबल के बाद बनाने के बाद भी आप कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं। जब हम कंस्ट्रेंट देखेंगे तब भी मैं आपको अल्टर कमांड का यूज बताऊंगा, राइट। देन वी शुड गो फॉर अल्टर कमांड, राइट। तो सिंटेक्स आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। आपको क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से होगा कि सर अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप और सेमीकोलन। अब मुझे इस टेबल में कौन सा कॉलम ऐड करना है, परसेंटेज नाम का। अभी उसकी डेटा टाइप मुझे इंटीजर रखना है, बाद में मैं डेटा टाइप चेंज करूंगा तो फिर मैं फ्लोट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि सर अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, पर उसकी डेटा टाइप अभी आपने क्या रख दी है, इंटीजर, राइट। तो यही क्वेरी आप इसमें लिख देंगे, क्वेरी ओके, मतलब टेबल आपकी अपडेट हो गई। तो अब आप अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वापस टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब। टेबल का नाम आपका हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप देखेंगे अब आपकी टेबल में कि टोटल कितने कॉलम हो गए, 4, पहले 3 थे। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग टेबल में नया कॉलम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट
कि सर मान लीजिएगा मैंने गलती से उसकी डेटा टाइप इंटीजर रख दिया, अब मेरे पास कॉलम भी है टेबल भी है, मुझे नया कॉलम ऐड नहीं करना है, मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम की डेटा टाइप क्या करना है, चेंज करना है। तो वो डेटा टाइप आप किस तरीके से चेंज करेंगे हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, सर हाउ टू चेंज डेटा टाइप of particular column in existing table या existing column। तो अब आपको क्या करना है, नया कॉलम ऐड भी नहीं करना है, बट वो जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो अगेन आप अल्टर कमांड तो यूज होगा, कोई बताएगा अल्टर कमांड के साथ कौन सा कीवर्ड और यूज करेंगे? Modify. मॉडिफाई, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सर इफ वी वांट टू change data type of the column in existing table, then we should go for modify keyword with alter। alter के साथ आप एक और कीवर्ड यूज कर लेंगे, दिस इज modify। तो उसका सिंटेक्स यहाँ पर कुछ आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, अल्टर टेबल और टेबल नेम मॉडिफाई, ऐड के प्लेस पे आप क्या यूज कर लीजिएगा, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप। अब आपको इंटीजर से क्या चेंज करना है, फ्लोट। तो इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे सर अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, परसेंटेज, उसकी डेटा टाइप अब आपको क्या करना है, फ्लोट, राइट। सो यही कमांड आप MySQL में लिखेंगे और देखेंगे क्वेरी ओके। देन वापस टेबल का स्ट्रक्चर आप शो करेंगे, डिस्क्राइब टेबल नेम। देखिए पहले इसकी जो परसेंटेज वाला कॉलम था इसकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर। अब इंटीजर से क्या हो गई है, फ्लोट। सो इस तरीके से आप जो है एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज सर हाउ टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। अभी मैंने आपको नया कॉलम ऐड करना बताया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस टेबल के अंदर से कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना। मान लीजिएगा कि अब मुझे मेरे पास जो कॉलम है परसेंटेज, मुझे उस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे उस कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो किस तरीके से आप कॉलम को डिलीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किसी को आइडिया है हाउ टू डिलीट अ कॉलम? मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ क्या डिलीट करना है, एक कॉलम। अभी ये जो टेबल है आपके पास स्टूडेंट, उसमें जो परसेंटेज नाम से, पर नाम से आपने जो कॉलम बनाया है, ये कॉलम आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, अगेन अल्टर, अल्टर तो यूज होगा। अल्टर के साथ और कौन सी कमांड यूज होगी, डिलीट, Drop. ड्रॉप, वेरी गुड। मतलब देखिए अगर इस कॉलम में डेटा हुआ, अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है, और अगर कॉलम को आप डिलीट कर रहे हैं अल्टर विथ ड्रॉप के साथ, तो उस कॉलम का डेटा भी क्या हो जाएगा, डिलीट, राइट। सो हम जब भी आप ड्रॉप कमांड का यूज करें सोच समझ के करिएगा भी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि सर हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम द टेबल।
आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर इफ यू वांट टू डिलीट कॉलम देन वी शुड गो फॉर ड्रॉप कमांड विथ अल्टर। सिर्फ ड्रॉप नहीं होगा, उसके साथ अल्टर भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंटेक्स लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल टेबल नेम टेबल नेम 2 मिनट रुकिए। सो हम यहाँ पर जो है क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अल्टर टेबल नेम, और यहाँ पर आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम का नाम, ड्रॉप कॉलम देन कॉलम नेम, राइट। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, किस कॉलम को डिलीट करना है? परसेंट नाम से आपने जो बनाया था उसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ड्रॉप करने के बाद आप लिखेंगे DESC टेबल का नाम स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है उसमें 4 कॉलम से टोटल कितने कॉलम बचे? 3। तो इस तरीके से आप किसी टेबल के अंदर से कॉलम को इजीली डिलीट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि सर हाउ टू चेंज नेम ऑफ द टेबल। मुझे इस टेबल का नाम स्टूडेंट से करना, मान लीजिएगा एम्प्लॉय, तो किस तरीके से चेंज करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू रीनेम अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू रीनेम टेबल इन एसक्यूएल। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना, जैसे अभी मेरे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है, तो मैं चाहता हूं कि इस टेबल का नाम अब स्टूडेंट से क्या हो जाए? EMP। टेबल का नाम स्टूडेंट से क्या हो जाए? EMP। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सर इफ वी वांट टू चेंज नेम ऑफ द टेबल, then we should go for rename command. Rename is also DDL command। तो इसका सिंटेक्स आप लिख लीजिएगा कि अगर आपको टेबल को रीनेम करना है तो अगेन आप अल्टर यूज करेंगे, अल्टर विथ रीनेम कमांड। तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल नेम। अब यहाँ पर टेबल नेम में ओल्ड नेम आएगा जो आपने पहले से नाम दिया होगा वो। रीनेम टू टेबल नेम, जो आप जिससे आप उसको चेंज करने वाले हो, जिससे आप रीनेम करने वाले हो, सेमीकोलन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि सर अल्टर टेबल का नाम अभी क्या है? स्टूडेंट, रीनेम टू स्टूडेंट से क्या हो जाए? EMP। दैट्स इट। सो इस तरीके से आप किसी भी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि सर DESC स्टूडेंट, तो ये आपको एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट नाम से कोई टेबल है ही नहीं।
क्यों? क्योंकि आपने स्टूडेंट को ही किससे रीनेम कर दिया है, EMP से। हाँ, अगर आप ऐसा लिखते हैं DESC EMP, देन डेफिनेटली स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल विल बी डिस्प्ले, राइट। सो हम कुछ इस तरीके से टेबल का नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं टेबल से टेबल क्रिएट करना भी आपको बताऊंगा कि सर मान लीजिएगा मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, अब उसकी मुझे डुप्लीकेट टेबल क्या करना है, क्रिएट करना है। तो पहले हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं ताकि वो डेटा भी टेबल क्रिएट करते वक्त क्या हो जाए। अब मान लीजिएगा कि आपके पास जो टेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम है, मुझे इस टेबल में डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना। आई वॉन्ट टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल। कुछ रो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, इंसर्ट। तो मान लीजिएगा कि आईडी में आपको इंसर्ट करना है 101, नेम में आपको इंसर्ट करना है राम, और इनरोलमेंट नंबर 0103 CS दे दीजिएगा, राइट। ऐसे ही फिर आपको, ठीक। तो अब आपको पता है कि किस तरीके से आप टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू इंसर्ट। स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सब्जेक्ट ज्यादा है। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। अब आपको डेटा पे वर्क करना है। जब भी आपको डेटा पे वर्क करना होता है तो आप यूज करते हैं DML, दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर देखेंगे DML की अगर हम बात करें, सर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is a database language used for insert, update, delete data इन अ टेबल। तो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए इफ वी वांट टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल, then we should go for insert command। अब insert command का यूज भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे insert value in all column, दूसरा insert value in specified column, तो तीसरा होता है कि सर इंसर्ट मल्टीपल वैल्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप इंसर्ट, फर्स्ट इंसर्ट वैल्यूज इन ऑल कॉलम। तो इसका सिंटेक्स आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा, दिस इज नॉट फॉर दिस टेबल, दिस इज कॉमन फॉर ऑल टेबल। जिस भी टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है आप इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंटेक्स में आएगा इंसर्ट
इनटू टेबल नेम वैल्यूज। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि जिस उस टेबल में जितने भी कॉलम हैं हर एक कॉलम में आपको वैल्यू करना इंसर्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपने एक भी कॉलम स्किप कर दिया तो ये एरर दे देगा, राइट। दूसरी चीज ये है कि जो कॉलम की डेटा टाइप अगर वेर केयर हुई है, कैरेक्टर हुई है, डेट हुई, तो उसे हमेशा आपको सिंगल कोट में लिखना है, राइट। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम चेंज कर दिया भैया अपन ने ना, एक मिनट में उसको वापस चेंज कर लेता हूँ कि EMP से क्या हो जाए स्टूडेंट, राइट। तो अब आपके पास स्टूडेंट टेबल वापस अवेलेबल होगी, राइट। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एनरोलमेंट ID 101, न्यूमेरिक है तो इसको सिंगल कोट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा नेम, अब नेम वेयर के टाइप का है, मैंने बोला कि वेयर के टाइप डेट या कैरेक्टर टाइप का अगर कॉलम है तो उसे आप सिंगल कोट के अंदर लिखिएगा। तो नेम में मैंने क्या लिख दिया, राम, देन कॉमा, नेक्स्ट एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर मैंने लिख दिया 0103 CS लाइक दिस, देन सेमीकोलन। यही कमांड आप यहाँ पर लिखेंगे। ओह सर वैल्यूज मिस है उसके अंदर सिंटेक्स में। ओ हो सॉरी, वैल्यूज नहीं लिखनी है, राइट। तो यहाँ पर यही कमांड आप माइस्क्वेल में लिखेंगे तो आप देखेंगे क्वेरी ओके, वन रो इंसर्टेड। कैन यू टेल मी प्लीज हाउ टू शो डेटा ऑफ द टेबल्स? कोई बताएगा टेबल के अंदर का डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्पेसिफाइड कॉलम और एक ऑल कॉलम। तो आप यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम भी आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट स्टार लिखेंगे तो सारे कॉलम का डेटा आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले। अगर आपको स्पेसिफाइड कॉलम का डेटा डिस्प्ले करना है तो आप कॉलम का नाम भी पास कर सकते हैं, बट इससे जो जो कॉलम आप दोगे वही डेटा आपका यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पर सारा डेटा चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो इस तरीके से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि मुझे एक और रो इंसर्ट करना है, इसका ID मैंने दे दिया 102, नेम में मैंने दे दिया संजय, बट मैंने यहाँ पर क्या किया कि सर मुझे इसका एनरोलमेंट नंबर नहीं पता या मुझे इसका एनरोलमेंट नंबर नहीं डालना, दो ही कॉलम में वैल्यू डालना है, तो यहाँ पर ये आपको एरर दे देगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंटेड रो 1। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसका यूज़ करें यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाइड ऑल वैल्यूज, आप इसमें किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा इसका एनरोलमेंट नंबर भी दे दीजिएगा 0103 CS 181 लाइक दिस, राइट। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है तो आप फिर दूसरा सिंटेक्स यूज कर लीजिएगा, सर इंसर्ट इनटू, लेकिन इसमें भी जो नोट नल वाला होगा, अगर आपने कोई कंस्टेंट लगाया तो उसमें तो वैल्यू इंसर्ट करना कंपलसरी है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अब आपको जिस जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है उस कॉलम का नाम यहाँ पर पास कर दीजिएगा, कॉलम नेम। अब जितने कॉलम के नाम आपने यहाँ पर दिए हैं उतनी ही आप वैल्यूज यहाँ पर पास करेंगे। अब वैल्यूज में भी ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम का नाम दिया है उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू को भी यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ठीक। तो अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिखा सर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और कॉलम का नाम SID, दूसरा नेम, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज का SID 103,
नेम में मैंने पास कर दिया अमन। ठीक, तो आप इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कॉलम मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अगर आपने इनरोलमेंट नंबर पास नहीं किया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो डेफिनेटली नल विल बी इंसर्टेड, राइट। दूसरा ये है कि सर अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज क्या करना है, एक साथ इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? थर्ड, अभी तो एक एक रो इंसर्ट में कब तक करूंगा, मान लीजिएगा मुझे 20 रो इंसर्ट करना है, तो 20 टाइम नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, थर्ड सिंटेक्स का यूज कर लूंगा। तो इसका सिंटेक्स लिख लीजिएगा पहले, सर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिस जिस कॉलम में वैल्यू आपको इंसर्ट करना है कॉलम का नाम पास कर दीजिएगा। देन वैल्यूज, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज करके आप सेपरेट सेपरेट करते जाइएगा। सर वैल्यूज, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिखा सर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, किस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है, SID कॉमा नेम कॉमा enroll, वैल्यूज 104 सार्थक, एनरोलमेंट नंबर 0103 CS1 कॉमा वैल्यूज 105 नमन 0103 CS2। इंसर्ट हो जाएगा भैया, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस में? बताइए कहाँ पर सिंटेक्स मैंने मिस्टेक की है। सर वैल्यूज रिपीट नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, वैल्यूज आपको रिपीट नहीं करना। एक मिनट रुकिएगा, ये जो वैल्यूज मैंने लगाया वो नहीं आएगा बार बार। राइट, तो देखिए दो रो आपके एक साथ क्या हो गई, इंसर्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक, तो इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ भैया ना, एक मिनट रुकिए। या मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा ना, आज का जो रिकॉर्डिंग है वो नोट्स गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी आपको अटेंडेंस के लिए। ठीक, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी। प्रैक्टिकल कब से कब तक है? कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं आपके, कब से कब तक है? 5 to 9 सर 5 हाँ, तो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी
10th ऑफ मे को, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को। ठीक ठीक है भाई, बाकी ये मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपको। थैंक यू।